तो तृप्ति जी, आपको पहली फिल्म इम्तियाज सर की मिली जी, तो वो तो ड्रीम कम ट्रू वाला मसला होता है कि यार इतनी बड़ी पिक्चर मिली जी। तो वो कैसे हुई थी? आपने ऑडिशंस क्लियर किए थे? जी, पहली मेरी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है, पहली फिल्म जो मैंने की थी उसका नाम था पोस्टर बॉयज। ओके। वो मैंने की थी श्रेयस तलपड़े ने। हाँ, वो फिल्म मुझे पता है, मुझे ये नहीं पता है कि आप उसमें मैं थी उसमें। और वो भी जब मैं बॉम्बे में दिल्ली में थी उस टाइम तक मैं बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुई थी, और दिल्ली में ऐसी होता है ना छोटे मोटे ऑडिशंस, रोज़ कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो एक इस फिल्म का ऑडिशन आया था और मैं ऑडिशन का नाम सुन के ही डर गई थी कि नहीं मुझे फिल्मों में एक्टिंग नहीं करनी, इतना दूर का सोचा नहीं और पेरेंट्स कभी भेजेंगे भी नहीं। तो वो मैंने वैसे ही आइडिया हटा दिया था अपने दिमाग से, बट क्योंकि एजेंसी ने फोर्स किया, जिन लोगों के साथ मैं काम करती थी उन्होंने कहा दे के रख देते हैं, नहीं होगा कुछ तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा, जाके दे आओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो ऑडिशन दिया। और उसी दौरान मैं बॉम्बे आई थी 1-2 दिन के लिए संतूर की ऐड करने के लिए पहली बार। तो तब कास्टिंग डायरेक्टर जो थे पोस्टर बॉयज़ के, उनको पता चला कहीं से कि मैं बॉम्बे में हूँ, तो उन्होंने कॉल किया और बोला आपका ऑडिशन ठीक नहीं था, लाइटिंग वाइटिंग कुछ परफेक्ट नहीं थी, आप एक बार ऑफिस आके दे दो। और मैं सोची तो पीछे ही पड़ गया यार, मतलब नहीं करना। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार इतना बोल रहे हैं तो जाके दे के आते हैं। दिया उस दिन ऑडिशन और अगले दिन कॉल आया कि डायरेक्टर को आपसे मिलना है क्योंकि आपका फाइनल हो गया है। और मैं खुशी से पागल हो गई कि यार लोग तो बोलते हैं 14 साल वेट करना पड़ता है मैंने तो आई भी नहीं। फिर जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, तो पहले तो वो घबरा ही गए क्योंकि फैमिली में से कोई भी दूर तक बॉम्बे में नहीं था और उनको पता था कि फिल्म करना मतलब मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो पहला तो रिएक्शन उनका यही था कि मत करना, बट जब मैंने उन्हें बताया सनी देओल है, बॉबी देओल है, तो उसके बाद वो मान गए। उसके बाद नो मोर क्वेश्चंस आस्क्ड। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे आई 17 में फाइनली रहने के लिए, तब लैला मजनू के ऑडिशंस हो रहे थे और मैं भूल भी गई थी कि 16 में मैं ऑलरेडी दे चुकी थी ऑडिशन लैला मजनू का, और रिजेक्ट हो गया था, मतलब मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था। और जब 17 में दोबारा ऑडिशंस हो रहे थे तो बोला गया कि ऑडिशन के लिए जाओ, लैला मजनू के ऑडिशन है। तो मैंने बोला मेरा है उनके पास ऑडिशन, उन्हें पसंद नहीं आया है। और मैं शायद अपनी फ्लैटमेट के साथ किसी और ऑडिशन पे गई थी, ईवा डिओड्रेंट्स की ऐड थी मुझे याद है, हम ऑडिशन दे रहे थे और उसने बोला कि यार मेरा ना एक लैला मजनू का ऑडिशन है, प्लीज़ साथ में चल ले, क्योंकि एक ही रिक्शा करके जाएंगी ना, बात मतलब क्या मतलब है 2-2 रिक्शा करके जाने का। तो मैंने बोला हाँ ठीक है चलो चलते हैं। और मैं वेट कर रही थी उसका बाहर बैठ के, और वो ऑडिशन दे रही थी। तो कास्टिंग डायरेक्टर आए, उन्होंने बोला आप भी अपनी लाइंस कर लो। तो मैंने बोला मैं नहीं दे रही ऑडिशन। इसलिए क्यों नहीं दे रहे हो, आप तो कश्मीरी लगते हो, आप पहाड़ी हो। मैंने बोला हाँ जी मैं पहाड़ी हूँ, बट दे दो। मैंने बोला आपके पास है मेरा ऑडिशन? तो कहते नहीं वो हम दोबारा से कर रहे हैं, तो आप एक और बार ट्राई करो। तो मैंने बोला मैं तो ना सूट है मेरे पास, ना कुछ है, ना लाइन्स याद है। उन्होंने बोला आपको जितना टाइम चाहिए आप लो। उस दिन ऑडिशन हुआ और अगले दिन फिर साजिद अली जो उन्होंने डायरेक्ट की थी वो फिल्म, उनका फ़ोन आया। फिर 4-5 राउंड्स और हुए ऑडिशन के, तब जाके लैला मजनू जैसी फिल्म मुझे मिली। और उसके बाद तो फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक। बट उस वक्त तब भी मैं एक्टिंग को सीरियसली नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे आती नहीं थी ज़्यादा, बहुत मेहनत लगती थी। मुझे याद है जब साजिद सर और अविनाश जो एक्टर हैं उस फिल्म में, वो लोग बैठ के जब वर्कशॉप्स करते थे और बातें करते थे, सब ऊपर से जाता था कि वर्कशॉप, कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सब क्या होता है। और मैं सोचती थी मैं कहाँ फंस गई यार, मतलब अच्छा खासा मॉडलिंग कर रही थी। तो फिर उसके बाद जब आधे स्केड हो गया और काफ़ी परेशानियाँ आई मुझे शूट करते हुए, क्योंकि वो टर्म्स ही समझ नहीं आती थी ना सेट की। डीओपी का मतलब भी नहीं पता था कि डीओपी क्या होता था, इतना बुरा हाल था। फिर अविनाश ने ही मुझे रेकमेंड किया था कि मैं एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करूँ टू सी कि अगर मेरे लिए ये सही लाइन है या नहीं है। उसने बोला कि मैंने आपको स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो एक बार आप देख लो। बस जब फर्स्ट स्केड फिर ओवर हुआ और मैं वापस आई बॉम्बे, तो मैंने वो एक्टिंग वर्कशॉप की और उसके बाद तो फिर प्यार हो गया एक्टिंग से और इस लाइन से। चलो बढ़िया। मैं एक्चुअली आपको लैला मजनू से फॉलो करता हूँ। अच्छा जी। तो मैं एनिमल वाला नहीं हूँ। बहुत लोग लैला मजनू तो इन्हें फॉलो करते हैं। तो इतनी बड़ी पिक्चर थी वो, लेकिन जब उसने वर्क नहीं किया, आप सब कुछ छोड़ के भी आ गए हो, फिर उसके बाद बॉम्बे में एक टफ टाइम शुरू होता है। तो वो वाला दौर कैसा था? आपको ऐसा लगा कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया? या डिसीजन मुझे गलत नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम पे ना, बहुत उस टाइम पे क्या आज भी मेरे पास कुछ होना हो हिम्मत बहुत है। तो उस टाइम भी मुझे लगा कि देखा जाएगा,
या तो होगा या नहीं होगा, पर काम तो करते रहना है। और कुछ खोने के लिए नहीं था ना, मतलब पाना ही है, खोना तो कुछ है नहीं। तो इसीलिए कभी वो डर नहीं लगा, कभी ये नहीं लगा कि कुछ गलत डिसीजन है, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ में मानती हूँ कि जो आपका है वो आपको मिलेगा, और जो आपके नहीं है वो आप कितने हाथ पैर तोड़ लो, कितना कुछ कर लो, वो आपके हाथ कभी नहीं लगेगा। क्या बात है। तो जब सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरी लैला मजनू ही है, उसके लिए मैं कहीं से भी ऑडिशन में खुद बना कर रही थी और मैं पहुंच गई वहाँ पे। ये फिलॉसफी मैं लाइफ में हमेशा याद रखती हूँ हर चीज़ के लिए, कि कोई भी अगर फिल्म का काम करना ना करना सक्सेस और फ्लॉप नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस क्या था उस फिल्म में, मैं किन लोगों से जुड़ी, क्या क्या मैंने सीखा। अगर मैं लैला मजनू नहीं करती शायद मैं कुछ और भी नहीं कर पाती आज, एक्टिंग कभी नहीं सीख पाती, वो वर्कशॉप्स कभी ज्वाइन नहीं कर पाती, जिन जिन लोगों से मिली उनसे कभी नहीं मिल पाती। तो मेरे लिए मोर देन द सक्सेस ऑफ द फिल्म इट्स द एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक्सपीरियंस ही ले जाते हो अपने साथ। ये तो फ्राइडे टू फ्राइडे चलता है, बट जो मोमेंट्स आपने बिताए लोगों के साथ वो आपके साथ हमेशा रह जाते हैं। हाँ, थोड़ा उस टाइम पे लगता है बुरा, मैं ये नहीं बोलूँगी, बुरा नहीं लगता बिल्कुल भी, थोड़ा लगता है, बट ठीक है, यू हैव टू मूव ऑन। आगे अगर हम दुखी होके बैठ जाएंगे तो फिर आगे शायद नहीं हो पाएगा। एमीज में